नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। सावधान, गंदगी फेंककर लूटने वाला गिरोह सक्रिय। रुक्मिणी नगर में घटना को अंजाम देते आरोपी गिरफ्तार। कैदी के मौत की दंडाधिकारी करेंगे जांच। शिक्षक द्वारा 8 वर्षों से शोषण, पीड़ित युवती सीपी से मिली। और विदर्भ गॉट टैलेंट मेगा फाइनल में कलाकारों ने दिखाया जलवा। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। वडाली क्षेत्र की सेंट्रल जेल में कैद सुभाष श्यामराव उत्तमकर की पिछले 24 दिसंबर को मौत हो गई थी। इस मामले में जिला दंडाधिकारी व जिलाधीश ने दोबारा जांच करने के निर्देश दिए हैं। वडाली क्षेत्र के सेंट्रल जेल में कैद सुभाष श्यामराव उत्तमकर की पिछले 24 दिसंबर को मौत हो गई थी। इस मामले में जिला दंड अधिकारी और जिलाधीश ऋचा बागला ने अमरावती के उप विभागीय राजस्व अधिकारी और दंड अधिकारी मोहन पातुरकर को जांच करने का निर्देश दिया। पातुरकर ने जांच शुरू कर इस सिलसिले में किसी के पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी रहने पर आवश्यक दस्तावेज और प्रतिज्ञा लेख एसडीओ कार्यालय अमरावती में 8 जुलाई तक प्रस्तुत करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर है, स्कूलों में अध्ययन का काम छोड़कर शिक्षक टपोरीगिरी में लगने का मामला मंगलवार के दिन सामने आया। एक युवती को शादी का लालच देकर 8 वर्षों से यौन शोषण किए जाने की शिकायत पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार से की गई है। मामले की जांच महिला सेल को सौंपी गई। विलासनगर निवासी प्रदीप लक्ष्मण राव काकड़े, उम्र 31 साल, धारनी तहसील के हरिसाल ग्राम में जिला परिषद माध्यमिक स्कूल में कार्यरत है। प्रदीप ने गांव में ही एक रूम किराए पर ले रखा है। गांव में वन विभाग कर्मी की 22 वर्षीय पुत्री के साथ प्रदीप का प्रेम संबंध जुड़ गया। उक्त युवती को शादी का लालच देकर बीते 8 वर्षों से यौन शोषण कर रहा है। युवती ने हाल ही में 12वीं की परीक्षा दी है। युवती की आयु 23 वर्ष है। शिक्षक प्रदीप ने युवती के स्कूल की टीसी व फोटो लेकर शादी करने के नाम पर अपने पास रखे हैं। मंगलवार के रोज उसे शादी करने के लिए अमरावती बुलाया गया। अमरावती पहुंचने पर शिक्षक की शादी का कार्ड उसके हाथ लगा। महावीर निवासी एक युवती के संग प्रदीप की शादी हो चुकी है। दगाबाज प्रेमी शिक्षक को सबक सिखाने के लिए युवती गांव की महिला दक्षता समिति सदस्य मंजू मोड़ के साथ अमरावती पहुंची। पीड़ित युवती ने शहर कोतवाली पुलिस में शिकायत देनी चाहिए। पुलिस ने धुतकार कर उसे भगा दिया। उसके बाद पीड़ित युवती ने पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार से मिलना चाहा। सीपी ने मामले की जांच महिला सेल को सौंपी है। शिक्षक प्रदीप काकड़े की शादी विलासनगर स्थित शाहूबाग मंगल कार्यालय में हो चुकी है। आरोपी शिक्षक पर पुलिस द्वारा 376 के तहत मामला बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। सावधान हो जाइए, अब शहर में आपके ऊपर गंदगी फेंककर लूटने वाला गिरोह सक्रिय है। इस तरह रुक्मिणी नगर में बुधवार के दिन गंदगी फेंककर घटना को अंजाम दे ही रहा था कि वहीं तैनात 2 पुलिस कांस्टेबलों का ध्यान आरोपी पर गया और दोनों पुलिसकर्मी दौड़कर आरोपी को रंगे हाथ धर दबोच लिया। बुधवार की सुबह एक महिला रुक्मिणी नगर स्थित स्टेट बैंक से कुछ रुपए निकालकर अपनी थैली में रख बाहर ही आई थी कि वहां एक आरोपी महिला पर गंदगी फेंककर लूटने ही वाला था। वहां पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी राजेश पुरी व संदीप देशमुख इस आरोपी के पीछे दौड़े। उक्त आरोपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को आधा किलोमीटर तक दौड़ाया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को अपने शिकंजे में जकड़ने में कामयाबी हासिल की। इस आरोपी के पास से एक गंदगी भरा डब्बा, एक चाकू, एक पेचकस, एक जूता, सिलने वाला टोचा, मोटरसाइकिल का स्प्रिंग, एक बड़ी सी रस्सी जब्त की गई है। हाल ही में इस तरह एक महिला पर दाल फेंककर 25,000 से लूटने का मामला हुआ था। ये गंदगी फेंककर लूटने वाला आरोपी अपना नाम आनंद गोपाल गोही बताता है और कभी नासिक, कभी नागपुर, आनंद नगर तो कभी सातारा, नासिक आदि का रहने वाला खुद को बताता है। ये शातिर आरोपी अपना नाम भी बार बार बदल कर बताता है। इस आरोपी ने अपने साथ अपनी मां रश्मि का भी होना बताया है। मोती का धंधा करता है, इस तरह की जानकारी देने वाला ये आरोपी है। इस तरह की टोली अमरावती शहर में सक्रिय होने का अंदेशा बताया गया। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान ने इस विषय पर वाहतूक अधिकारी राजमाने से विस्तृत जानकारी ली।
त्याने पकडला ते लगेच कॉल केला त्यानं तर आम्ही होतो डेपोला जवळ तिथं आम्ही पण गेलो लगेच त्याला मग त्याला ताब्यात घेतला सगळी ती झडती घेतली झडतीमध्ये आरोपी आहे काय आरोपी सध्या तरी काय पण शक्यता आहे आजूबाजूला तिचे साथीदार कार्यकर्ता घाण फेकणेवाला वेगळा अलग रहता है फिर उसका बैग उठाने वाला अलग उसका माइंड डायरेक्ट करने वाला अलग ऐसा 2-3 आदमी रहते हैं पिशवी होती है पिशवी होती पण ती बुड्डी गडबडीत घाबरून निघून गेली काय कळालं नाही पण मिळेल ती बघूया आता तिथं जरा सावधान हो जाइए। अगर आप बैंक से रुपए निकालने जा रहे हैं, हो सकता है आप पर कोई कीचड़ फेंक दे या कोई गंदगी फेंक दे, तो आप उस गंदगी के ऊपर ध्यान न दें, उस कीचड़ पर ध्यान न दें, अपनी रकम पर ध्यान दें और सावधानी से वहां से निकल जाएं, क्योंकि ऐसी घटनाएं आपके साथ भी हो सकती हैं। इस बुलेटिन में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आप ऐसी बने रहे, खबरें और भी हैं, जल्द लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अगली खबर है वरुड़ की। जरूरतमंद गरीबों के साथ तहसील में भद्दा मजाक किया जा रहा है। उनके राशन कार्ड गिरवी रखे जा रहे हैं। ये घटना है वरुड़ की। गरीबों के लिए सरकार बना रही है कई योजनाएं, लेकिन जरूरतमंद गरीबों के साथ तहसील में भद्दे मजाक किए जा रहे हैं। घटना है वरुड़ की। वरुड़ में राशन कार्ड गिरवी रखकर गरीबों को अनाज दिए जाने का मामला सामने आया है। महंगाई के चलते मजदूर अपना राशन कार्ड गिरवी रख अपनी गुजर बसर करने के लिए 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं। गिरवी रखने पर मजदूरों को ब्याज दिया जा रहा है। जो व्यक्ति राशन कार्ड गिरवी रखता है वो प्रति माह 23 किलो गेहूं, 19 किलो चावल व अन्य सामग्री प्राप्त करता है। गरीबों के लिए सरकार ने कई सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध कराने की स्कीमें ली है। इस योजना का लाभ गरीबों के अलावा गिरवी रखने वाले साहूकार उठा रहे हैं। राशन कार्ड गिरवी रखने वालों की जांच की मांग की जा रही है। अनाज माफिया के कारोबार पर अंकुश लगाने की भी मांग की जा रही है। क्या सरकार गरीबों को राशन कार्ड पर अनाज सस्ते दामों में देने की ये योजना इसीलिए बना रही है कि इसका फायदा अनाज माफिया और बड़े बड़े ठेकेदार उठाएं? ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर है विदर्भ गॉट टैलेंट की। विदर्भ गॉट टैलेंट मेगा फाइनल का उद्घाटन उपस्थित मान्यवरों के हाथों किया गया, जिसमें कलाकारों ने अपनी कला प्रदर्शित करके दर्शकों का मन जीत लिया। यूथ मल्टीपर्पज सोसाइटी द्वारा संभागीय स्तर पर 21 जून को संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में विदर्भ गॉट टैलेंट स्पर्धा ली गई, जिसमें कलाकारों ने अपनी कला का जलवा दिखाया। इस कार्यक्रम में मिमिक्री, कॉमेडी, डांस, रैंप वॉक आदि विभिन्न प्रकार के शो जिसमें कलाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विभिन्न पुरस्कारों के साथ कलाकारों को एडवोकेट प्रशांत भेलांडे के हाथों पुरस्कृत किया गया। चुनिंदा कलाकारों को प्रशांत भेलांडे की हिंदी फिल्म में मौका दिया जाएगा, जहां वे अपनी कला का जलवा दिखा सकेंगे। इस कार्यक्रम में दर्शकों ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्शाई। हमारे संवाददाता एजाज खान की यह रिपोर्ट। म्हणजे माझे पापाजी म्हणजे आमच्यासोबत नाही राहत, 4 वर्ष झाले. तर माझी मम्मीच आहे माझ्यासाठी सगळं. माझी मम्मी मला मुंबईपर्यंत घेऊन गेलेली आणि इंडियाज गॉट टॅलेंटमध्ये मी सिलेक्ट झालेलो आहो आणि आतापर्यंत मी इथपर्यंत पोहोचलो. त्याच्यात माझ्या सरांचा आणि माझ्या मम्मीचा हात आहे. एका मुलं होऊन एक लावणी डान्स करणं, याच्यात कसं काय वाटतंय स्टेज परफॉर्मन्स? म्हणजे मी आता विदर्भला म्हणजे दाखवत होतो की मुली डान्समध्ये समोर नाही आहेत, मुलं पण आहेत आणि मी एक मुलगा असून मुलीसारखा डान्स करतो, हे माझं टॅलेंट आहे. म्हणून मी विदर्भ गॉट टॅलेंट ह्या कॉम्पिटिशनमध्ये आलो. मला सांगा जेव्हा बाळ होत असतं तेव्हा मला पण कुठल्या सिरियल बघतात? शक्तिमान, क्रिश आणि हे काय पाहायचे? आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। स्थानीय भंवरीलाल सामरा हाई स्कूल की छात्रा कुमारी पलक शशि कुमार पाटने ने 10वीं की परीक्षा में 92.45% अंक अर्जित कर सफलता प्राप्त की है। पलक को मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाना है।
पलक अपनी सफलता का श्रेय माता पिता व अपने स्कूल के गुरुजनों को देती है। 10th की एग्ज़ाम दी थी तो उसमें मुझे 91.45% मिले और मैंने भौरीलाल सांगा से मेरा 10th कंप्लीट किया है। तो मैं अपने सफलता का श्रेय मेरे माता पिता और टीचर्स को देती हूँ। मेडिकल लाइन में जाना है तो मेरे पेरेंट्स मुझे इसमें भी सहयोग करेंगे। अगर आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि घुटनों के दर्द के लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट की सुविधाएं अमरावती शहर में अब तक उपलब्ध नहीं थी। इसके लिए मुंबई, नागपुर, पूना जैसे शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब अमरावती में ये शस्त्रक्रिया यानी जॉइंट रिप्लेसमेंट हो सकता है। अमरावती के पारश्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर नितिन राठी ने यूरोप से जॉइंट रिप्लेसमेंट का 2.5 महीने का कोर्स कर ट्रेनिंग ली है। हमारे संवाददाता अफरोज खान ने इस विषय पर डॉक्टर नितिन राठी से बात की। यूरोप में हंगेरी से जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपी का कोर्स करके आया। 2.5 महीने इस कोर्स के लिए मैं हंगेरी में था। वहाँ के नामांकित ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रोफेसर हंगोड़ी के साथ में मैंने 2.5 महीने काम किया है। ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली घुटने की बीमारी के लिए ऑपरेशन है और इसमें ज़्यादातर 65 साल के ऊपर के लोगों को इस ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अभी तक विदर्भ में नागपुर छोड़कर किसी भी जिले में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन अवेलेबल नहीं था और अमरावती में भी ना होने की वजह से काफ़ी सारे पेशेंट्स को नागपुर, पूना, मुंबई तक के जाना पड़ता था। मेरी पहले से इच्छा थी पर मेरी व्यस्तता की वजह से मैं जा नहीं पाया। इस बार जैसे ही चांस मिला मैं जाके ये कोर्स करके आया हूँ और अब मैं जल्दी ही आने वाले 15 दिन में जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर पारश्री हॉस्पिटल अमरावती में चालू करने जा रहा हूँ। ज़्यादातर जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत 60-65 साल की उम्र के बाद होती है और इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम की बीमारी में किया जाता है। ये बीमारी अटल बिहारी वाजपेयी को, जो अपने माजी पंतप्रधान हैं, इनको हुई थी और उस वक्त मीडिया ने जो कवरेज दिया था उस वजह से आम जनता को इस बीमारी के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीमारी करके ज़्यादा जाना जाता है। क्या एक्सपेंसेस क्या आते हैं पूरी प्रक्रिया पे? इस प्रक्रिया पे करीब 1.25 से 1.5 लाख रुपए खर्चा आता है। इसमें जो आर्टिफिशियल जोड़ डाला जाता है वही मेनली कॉस्टली होता है। मैं यूरोप में हंगेरी से जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपी का कोर्स करके आया हूँ। ये कोर्स 2.5 महीने का था। इस कोर्स के दौरान मैं प्रोफेसर हंगोड़ी, जो कि यूरोप के नामांकित ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उनके साथ में काम किया। पुलिस कर्मचारी ऐसे भी निर्दयी होते हैं, ये बात तब सामने आई जब सक्करसाद चौक पर एक 5 वर्षीय मासूम बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया, जिसे स्थानीय नागरिकों ने बिठाकर बिस्किट्स आदि खिलाए और बच्चे की जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन छोटा मासूम कहां जानकारी दे पाता, जिस पर सक्करसाद चौक पर तैनात पुलिस कर्मियों को स्थानिकों ने बच्चों के बारे में सूचित किया, लेकिन पुलिसों की लापरवाही और उनका बेजवाबपन ये दिखा गया कि पुलिस कर्मचारी कितने निर्दयी होते हैं। आखिरकार स्थानिकों ने बार बार इल्तिजा करने पर तब कहीं जाके पुलिस कर्मचारी उन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। सक्करसाद से सुदेश चौहान की ये रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा नए दिशा निर्देश जारी किए जाने के कारण निविदा प्रक्रिया रद्द, ऑक्ट्राय कायम, कोणार्क को 2 महीने का एक्सटेंशन मिला। रिकॉल होंगे नए टेंडर, पुरानी दरों पर एक्सटेंशन दिया गया। मनपा को करोड़ों का आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। अपनी आय के प्रमुख स्रोत ऑक्ट्राय की वसूली के लिए अमरावती महानगर पालिका प्रशासन द्वारा 2011-12 वर्ष के लिए ऑक्ट्राय के ठेके हेतु शुरू की गई प्रक्रिया में अंतिम समय में राज्य सरकार की ओर से बदलाव किए जाने से निगम प्रशासन ने इस संबंध में अब तक की गई संपूर्ण निविदा प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। इस प्रक्रिया को रद्द किए जाने के बाद तुरंत कल शाम को ही स्थायी समिति की एक आपात बैठक ली गई, जिसमें तय किया गया कि कोणार्क कंपनी को 2 माह का एक्सटेंशन दिया जाएगा। स्थायी समिति की इस निर्णय के मुताबिक अगली निविदा प्रक्रिया टेंडर रिकॉल के समाप्त होने तक वर्तमान ठेकेदार कोणार्क कंपनी ही ऑक्ट्राय वसूलेगी। ये एक्सटेंशन ऑक्ट्राय वसूली ठेके की वर्तमान दर 15,75,000 रुपये रोजाना की कीमत पर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। बुधवार सुबह 7:30 बजे के करीब नांदगांवपेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले राहट गांव स्थित बस स्टैंड के पास एक पान ठेले के बाजू में काफी खून तथा 2 खून से सने और लथपथ सॉक्स तथा शराब की खाली बोतल मिली, जिससे पुलिस महकमे में हलचल मच गई। बताया जाता है कि आज सुबह राहट गांव स्थित एक पान ठेले के पास बहुत सारा खून पड़ा था। 2 सॉक्स खून से लथपथ थे।
शराब की बोतल पड़ी थी। सुबह जब पान ठेले वाला दुकान खोलने आया तो उसे ये देखा, वो घबरा गया। वो उसे लगा कि किसी की हत्या हो गई है। घटना की जानकारी नांदगांव पेट पुलिस को दी गई। तुरंत नांदगांव पेट के पीएसआई पेटे घटनास्थल आए और छानबीन की तो कुछ नहीं मिला। घटना की जानकारी सीआरओ को दी गई। श्वान को घटनास्थल पर लाया गया। राहट गांव के सैकड़े लोग जमा हो गए। लोगों को लगा कि शायद किसी की हत्या कर लाश को गायब कर दिया गया। पुलिस को भी पहले उसी तरह लगा, लेकिन श्वान ने शॉक सूंघते ही घटनास्थल के आजू बाजू घूमा, लेकिन कोई सही दिशा नहीं बताई, जिसे पुलिस ने खून तथा सॉक्स जब्त कर जांच के लिए रखा है। राहटगांव में इस बात की चर्चा है कि शायद कल रात राहटगांव बस स्टैंड पर किसी की हत्या के सबूत मिटाने के लिए लाश को घटनास्थल से गायब कर दिया गया, पर इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस का कहना है कि शायद किसी की दुर्घटना हो गई हो और उसी का खून और सॉक्स घटनास्थल पर छोड़कर वो व्यक्ति चला गया हो, और शराब की बोतल मिलने से इस मामले में हत्या का संदेह गहराता जा रहा है। चलिए एक नजर डालते हैं आज अमरावती पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत हुए अपराधों पर। राजापेट पुलिस स्टेशन गोपाल नगर टी पॉइंट से स्कूटर LML MH27P 3925 के चालक शादिक वल्द महबूब खां अमरावती से बदनेरा जा रहे थे। उस समय पीछे से आ रहे ऑटो चालक ने अपना वाहन तेज रफ्तार से चलाकर स्कूटर चालक को गंभीर रूप से घायल किया। विशाल चौहान की शिकायत पर राजापेट पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ 279 और 337 के तहत मामला दर्ज किया है। नागपुरी गेट थाना टाकरखेड़ा के रहने वाले विलायत खां वल्द कयाउद्दीन इनके खेत से चालू विद्युत मीटर किसी अज्ञात चोर ने चुरा लिया, जिसकी कीमत अंदाजन 7,000 रुपए बताई गई। विलायत खां वल्द कयाउद्दीन खां की शिकायत पर नागपुरी गेट पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ 379 के तहत मामला दर्ज किया है। बलगांव पुलिस स्टेशन बलगांव में रहने वाले चंद्रशेखर शालिकराम पाखरे की पत्नी अपने घर में काम कर रही थी। उस समय किसी अज्ञात चोर ने घर में प्रवेश करके अलमारी से सोने चांदी के जेवर चुरा लिए, जिसकी कीमत अंदाजन 49,700 रुपए बताई गई है। चंद्रशेखर पाखरे की शिकायत पर बलगांव पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ 380 के तहत मामला दर्ज किया है। राजापेट पुलिस स्टेशन सातोना में रहने वाले शेखर दादाराव काकड़ अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे। उस समय आरोपी विक्की उर्फ सलीम किशोर सिंह ठाकुर दारू पीकर बेवजह शेखर काकड़ को लोहे की छड़ से मारकर गंभीर रूप से जख्मी किया। शेखर काकड़ की शिकायत पर राजापेट पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 324 के तहत मामला दर्ज किया है। चलिए ले चलते हैं आपको बॉम्बे स्टॉक मार्केट कैसा रहा दिन भर आज कारोबार का हाल। पिछले 2 दिनों के उतार चढ़ाव के बाद आज भारतीय बाजार कुछ शांत रहा। शुरुआती कारोबार में कुछ बढ़त के बाद पूरे दिन बाजार एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे होता रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स अंत में केवल 10 अंक नीचे यानी 17,551 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 2 अंक की गिरावट के साथ 5,278 पर बंद हुआ। सेंसेक्स की शुरुआती कारोबार के बाद एक तरह से 17,500 से 17,600 के दायरे के अंदर बंधा रहा। हालांकि सुबह इसने 17,679 का ऊंचा स्तर छुआ था, लेकिन कुछ ही मिनटों में वहां से फिसल गया। इसी तरह निफ्टी भी 5,265 से 5300 के दायरे में ही घूमता रहा। एनएसई में मंझोले शेयरों के सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में ज्यादा कमजोरी रही और ये 0.86% नीचे आ गया। बीएसई मिड कैप में भी 0.84% की गिरावट रही। बीएसई स्मॉल कैप में भी इतना ही कमजोरी दिखी। क्षेत्रीय सूचकांक में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर काफी दबाव दिखा और ये 3.83% पिट गया। रियल एस्टेट में गिरावट जारी रही और ये भी 2.29% नीचे आ गया। इसके अलावा एफएमसीजी में 0.67%, टीईसीके में 0.47% और धातु में 0.26% गिरावट आई। तेल गैस में 0.28% और कैपिटल गुड्स सूचकांक में 0.2% की हल्की बढ़त रही। बाकी क्षेत्रीय सूचकांक लगभग सपाट ही रहे। चलिए एक नजर डालते हैं आज शहर के मौसम के हाल पर। बुधवार को शहर का मौसम साफ रहा, लेकिन आसमान बादलों से घिरा रहा। शहर का अधिकतम तापमान बुधवार के दिन 34 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। गुरुवार को भी शहर के मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन आसमान बादलों से घिरा रहने की संभावना है। जबकि बुधवार की तरह गुरुवार को भी शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी 1% की गिरावट कल देखी जा सकती है। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सावधान, गंदगी फेंककर लूटने वाला गिरोह सक्रिय। रुक्मिणी नगर में घटना को अंजाम देते आरोपी गिरफ्तार। कैदी के मौत की दंडाधिकारी करेंगे जांच। शिक्षक द्वारा 8 वर्षों से शोषण, पीड़ित युवती सीपी से मिली।
और विदर्भ गॉट टैलेंट मेगा फाइनल में कलाकारों ने दिखाया जलवा। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव और विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। कार्यक्रमों का और समाचारों का सिलसिला सिटी न्यूज पर जारी रहेगा। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत।